जय माँ काली कहती है कि मेरे बच्चे, तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारे लिए एक सजा बन गई है। तुमने जितना ही दूसरों के लिए भलाई सोची और उनके लिए अपना मन को साफ रखा, लोगों ने उतना ही ज़्यादा तुम्हें रुलाया और तुम्हारा अपमान किया। कुछ लोगों की असलियत तुम बेहद अच्छे से जानते थे, लेकिन फिर भी तुमने बर्दाश्त किया, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम अपने प्रेम से उन्हें बदल दोगे। परंतु उनके लिए ना तुम्हारा प्रेम महत्व रखता है और ना ही तुम। उन्होंने तुम्हें केवल अपना मनोरंजन का साधन समझा। जब जी चाहा तुमसे बात कर लिया, जब जी चाहा तुम्हें भला बुरा कह दिया और तुम उन्हें मनमानी करने का अवसर देते रहे। मेरे बच्चे, निसंदेह तुम दिल के बड़े अच्छे हो। तुम जिन्हें अपना मान लेते हो, उसके साथ बड़ी ही शिद्दत से रिश्ते को निभाते हो, फिर चाहे वो कोई सगा संबंधी हो या मित्र हो या फिर प्यार हो। किंतु क्या वो भी तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हें अपना मानता है? यह जानने परखने की तुम कभी कोशिश ही नहीं करते। तुम केवल निस्वार्थ प्रेम करते हो, किंतु यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, जब भी तुम किसी से रिश्ता बनाओ तो फिर उसे जानना परखना आवश्यक है, क्योंकि हर कोई तुम्हारा प्रेम का पात्र नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, तुम मुझसे कहते हो ना कि माता, हर बार मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। मैंने तो उसे प्रेम दिया, इज्जत दिया, किंतु उसने मेरे साथ छल किया और मुझे धोखा दिया और आप चुपचाप देखती रही। मेरे बच्चे, मेरे ममता पर कलंक मत लगाओ। मैं तुमसे अनंत प्यार करती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें सही मार्गदर्शन दिया, कभी तुम्हारे परिवार के माध्यम से तो कभी किसी घटना के माध्यम से। मैंने तो तुम्हें कई प्रकार के संकेत दिए हैं, किंतु तुमने उसे नज़रअंदाज कर दिया। तुमने केवल वही किया जो तुम्हारे मन को अच्छा लगा, और आज भी तुम वही भूल कर रहे हो। स्वयं के भीतर झांकने के वजह तुम दूसरों को दोष दे रहे हो। सत्य तो यह है, तुम अपने क्षमताओं को कभी जान ही नहीं पाए। मेरे बच्चे, तुम महाकाली का अंश हो। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो तुम एक झलक में अपनी एक दृष्टि से लोगों के अंदर की हकीकत को जान सकते हो और पहचान सकते हो। यदि तुम सह सकते हो तो फिर बहुत कुछ कह भी सकते हो, और कहना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा लोग अपना सीमा भूल जाते हैं। और तुमने यह सब स्वयं भोगा है। तुम्हारे करीबियों ने ही तुम्हारे ऊपर शब्दों का ऐसा प्रहार किया है जिसे तुम जीवन भर भूल नहीं सकते। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, और आज भी तुम्हारे मन में हजारों प्रकार की शिकायतें हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ, जो बीत गया उसका विचार मत करो। मुझे पता है लोगों को खुश रखने में और उनका ख्याल रखने में तुम्हारा बहुत सी समय व्यर्थ हो गया, और इस बात का तुम्हें पछतावा भी है। किंतु अभी भी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। तुम चाहो तो अपने जीवन को बदल सकते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन की कहानी अन्य लोगों से भिन्न है। जिंदगी के हर क्षेत्र से तुम्हें निराशा मिला है, और तुमने एक लक्ष्य का तो चुनाव भी कर रखा है, किंतु उसका मार्ग अत्यंत कठिन है। तुम्हारे मन में ये शंका है कि तुम्हें उस कार्य में आखिरकार सफलता मिलेगी या फिर नहीं। ये डर तुम्हें हमेशा सताती रहती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि संकट भारी है, किंतु तुम क्यों डरते हो? तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे माता के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे साथ जो लोग अत्याचार करते हैं, मैं उनका अब अंत करने जा रही हूँ। तुम्हारे रास्ते में अब कोई प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। तुम बिल्कुल मत डरो। तुमने जो लक्ष्य का चुनाव कर रखा है, जिस रास्ते को तुमने चुन रखा है, तुम चलो। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ साथ चलेगी। मुझे पता है कि एक व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में तांडव मचा रखा है,
और वह तुम्हारे बारे में इतनी सारी बातें बोलता है और तुम्हारे बारे में सिर्फ झूठ बातें फैलाए जा रहा है। अब तो तुम उससे बहस भी नहीं करना चाहते, क्योंकि जितना तुम उसको समझाते हो, जितना तुम उसको बोलते हो, उतना ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और तुम्हारे अंदर तनाव आते हैं। तुम्हारे दिमाग में कई प्रकार के टेंशन आती है और जिसकी वजह से तुम्हें टेंशन होती है, पर उसको तो किसी बात का फर्क पड़ता ही नहीं है और तुम दूर भागते हो ऐसे लोगों से। उसे लगता है कि तुम उससे डरकर चुप हो जाते हो, पर वो नहीं जानता कि तुम कलेश नहीं चाहते हो, तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो, अपने परिवार में शांति चाहते हो, क्योंकि उसकी बुराई का तो अब कोई अंत ही नहीं है। इतना कुछ सुन लिया है तुमने अपने बारे में, पर और बुरा सुनने के अपने बारे में क्षमता नहीं है तुम में। फिर चाहे उसको लगने दो कि आखिर तुम डर गए हो। उसे जो सोचना है सोचने दो मेरे बच्चे, पर तुम अब उस कीचड़ पर पत्थर नहीं फेंकने वाले हो। तुमने बस सब्र रख रखा है। तुम्हें बस उस दिन का इंतजार है जब तुम्हारी माँ तुम्हारे जीवन से इस कीचड़ को निकाल कर बहुत दूर फेंक देगी। जिस दिन मैं तुम्हें इन लोगों से आज़ादी दे दूंगी, इस दुख से आज़ादी दे दूंगी, उस दिन तुम जश्न मनाओगे। और तुम्हारे खुशियों के दिन, तुम्हारे जश्न मनाने के दिन अब आ गया है मेरे बच्चे, क्योंकि अब मैं इन लोगों का अंत लेके आ रही हूँ मेरे बच्चे। अब मेरा तांडव देखेगा ये लोग और ये इंसान। तुम्हारे आत्मा तक को रुलाया है इन लोगों ने। तुम उससे डरते नहीं हो, बस उस हद तक नीचे नहीं गिरना चाहते हो तुम, क्योंकि तुम्हें अपने माता पर विश्वास है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी माता उन लोगों को जवाब देगी एक दिन। बहुत गलत शब्द बोले गए हैं तुम्हें, बहुत बुरा दिखाया गया है तुम्हें, और अकेला नहीं है ये इंसान, इसके साथ और भी लोग हैं मेरे बच्चे। उन लोगों का काम ही है तुम्हारी बुराई करना और लोगों का भी बुराई करना। वो किसी की भलाई नहीं देखना चाहते। लेकिन चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं उन लोगों को आईना दिखाऊंगी एक दिन। तुम इन लोगों को कभी भी पसंद नहीं थे, पर शुरुआत में तुम्हें बहुत अच्छा दिखाया गया और तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक करते रहे कि तुम उनके अपने हो और वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। पर ये लोग तो अब दिखावा भी नहीं कर रहे हैं मेरे बच्चे। 24 घंटे बस तुम्हें बुरा भला बोलते हैं और तुम्हारे लिए बस षड्यंत्र ही रचते रहते हैं। खुलेआम खेल खेल रहे हैं ये लोग। इनको कोई डर नहीं है। तुम जवाब नहीं दे रहे हो तो इनको लगता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और इनका घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तुमने चुप रहकर सबसे अच्छा काम किया है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे चुप्पी का फल मैं तुम्हें दूंगी और इन लोगों को बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगी। अब समाज में इनके नाम की थू-थू होगी, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारे ही नहीं सबकी बुराई करते हैं। किसी की अच्छाई नहीं देखी जाती इनसे, और ना ही किसी की इज्जत करते हैं। बड़ों छोटों को भी ये लोग लिहाज नहीं करते, ना ही इनकी जुबान पे कोई कंट्रोल है, जिससे इन लोगों का बृहस्पति भी बहुत ज़्यादा खराब हुई है। अब समाज में इनका नाम खराब होगा मेरे बच्चे। लोग इन लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और धीरे धीरे सभी लोग इन लोगों से दूर जा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में इन लोगों को पेट से संबंधित कुछ बीमारियां भी होगी, क्योंकि इनका किया गया हुआ ब्लैक मैजिक इन्हीं सबका स्वास्थ्य को खराब करेगी। इनकी कुकर्म अब इन पर ही भारी पड़ने वाला है मेरे बच्चे। इनके हर षड्यंत्र इनके ऊपर ही उल्टा पड़ने वाला है। ये लोग एक बंद कमरे में कैद होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। समाज में इतनी बदनामी होगी इन लोगों की। जो गलतियां इन लोगों ने किया है, इन्हीं के ऊपर वापस तो आना ही है मेरे बच्चे। ये लोग तुम्हारे आंसुओं पर हंसते थे, तुम्हारे खिल्ली उड़ाते थे। अब पूरी समाज इन लोगों पर हंसेगी। ये लोग जैसे दूसरों के साथ करते थे, अब सेम इन लोगों के साथ वो सब चीज़ें हो रही हैं। परंतु अब तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे। अब तुम्हारी खुशी मनाने के समय आ गया है और तुम हर रास्ते को भी पार कर जाओगे।
जो तुमने रास्ते अपने लिए चुने हैं, जितने भी कठिन हैं, उस रास्तों में तुम चल पाओगे, क्योंकि अब मैं सारे बुराइयों के मिटाने के लिए आ गई हूँ, तुम्हारे रास्तों से हटाने के लिए आ गई हूँ। तुम अब बेफिक्र होकर आगे बढ़ते चलो अपने लक्ष्य के ऊपर। ध्यान दो, तुम्हारी माता के हाथ तुम्हारे सर पर है, ये बात याद रखना मेरे बच्चे। तुम्हारे हर बिगड़े काम बनेंगे। तुम खुश रहो मेरे बच्चे। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय शिव शंभु।